तो हेलो सब लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पढ़ाकू टॉक्स में। तो जैसा कि हमारा बात हुआ था, इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, इन तीनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। अब सच बताऊं तो इन तीनों का डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे 10th के एग्जाम से, बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनका यूज तो जरूर आएगा। तो इसलिए जितना भी चैप्टर क्लास 10th में मैथमेटिक्स का है उनको पढ़ना जितना ही जरूरी है, इनको सीखना भी उतना ही ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको ये सब टॉपिक्स नहीं आते। अगर आपको आते हैं ये टॉपिक्स तो प्लीज़ आप मत देखिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देखने का। लेकिन जिन्हें इन टॉपिक्स में दिक्कत है, आप प्लीज़ इसे देखिए, समझिए और आपको ये बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम फ्रैक्शन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो ये फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन हमेशा p बाई q फॉर्म में रहते हैं और p और q बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। और याद रखिए q कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, ये सबको हम फ्रैक्शंस बोलेंगे। लेकिन कभी भी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसका कोई एक्चुअल आंसर ही नहीं मिलेगा हमको, इसलिए ये वाला चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ के फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। अब हम इनके 4 एप्लीकेशन सीखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एडिशन, ठीक है, या फिर इसको आप उड़िया में लिख दो जोग और फड़ा। तो सपोज कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि एक हो गया 1/8 और 3/4। तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 8 और 4 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 8, 4। उम्मीद है आप सबको एलसीएम निकालना आता होगा। अगर नहीं भी आता, आप बस मेरे को ध्यान से देखिए। हमको देखना है 8 और 4 कौन से टेबल में आता है। हाँ, पक्का पता है सबको, सबको 4 के टेबल में आता है भाई। 4 के टेबल में 8 कितने में आता है? 2 में आता है। 4 2 जो 8। और 4 के टेबल में 4 कितने में आता है? 4 1 जा 4। तो जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे रुक जाइए। अब एलसीएम क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 इंटू 2 इंटू में 1, ये आ गया 8। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 8। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन दे दीजिए, और यहाँ पे 1 इंटू लगा दीजिए, और यहाँ पे 3 इंटू लगा दीजिए। अब इतना उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया हो। अब देखिए 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 8 के टेबल में 8 1 में आता है, तो यहाँ पे 1 बिठा दीजिएगा। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 4 के टेबल में 8 2 में आता है। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 बिठा दीजिएगा। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको पता है 1 इंटू 1 1 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है, बाई 8 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब अच्छा, आपको अगर नहीं पता होगा, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसे लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं 3/4, ऐसे टाइप पढ़ा जाता है। और ऊपर वाले को हम लॉबा बोलते हैं और नीचे वाले को हम हॉरो बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इतना हमको पता ही होना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/8। यहाँ पे लॉबा कौन है? 7, और हॉरो कौन है? 8, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नोट डाउन कीजिए पॉज करके, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ एक बात। ऐसे भी लिखा होता है 3 होल 1/4, ऐसे लिखा होगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिश्रो भग्नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रो भग्नो, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं बताता हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 होल 1/4 को इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे वाला वैसा ही रहेगा, ठीक है।
ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 और जो भी ऊपर है उसको ऐड कर दो, 3 4 जा 12, जो भी ऊपर है उसको ऐड कर दो, 12 + 1 13। तो ये हमारा हो गया 13 बरोबर। अब ये नॉर्मल से भग्नांशों जैसे दिखने लग गया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कल को अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 होल 1/8 प्लस 3 होल 1/, इसको इजी ही रखते हैं तो इसको लिख देते हैं 2 होल 1/16 ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 8 8 8 + 1 9, फिर से नीचे वाला वैसे ही रहेगा 2 × 16 32 + 1 33, तो ये हो गया 33/16। उसके बाद हमको पता है यहाँ से हमको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ जरा, एलसीएम लेना होता है 8 और 16 का, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 के टेबल में 1 में और 8 के टेबल में 2 में, तो एलसीएम निकल गया हमारा 8 × 1 × 2 यानी कि 16, तो एलसीएम हमारा आ गया 1616। अब क्या करना है, जैसे ही पिछले नंबर में हमने किया था, प्लस को प्लस रखना है, यहाँ पे 9 × यहाँ पे 33 × 8 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 2 जा 16, सबको पता है। 16 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 16 1 जा 16, बस यहाँ से इसको देखना है। 8 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 2 में आता है, तो यहाँ पे बिठा देना है। 16 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 1 में आता है, तो 1 यहाँ बिठा देना है। अगले स्टेप में क्या होगा, 9 2 जा 18 प्लस 33 1 जा 33/16 को 16, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 8 3 11 कैरी 1 31 40 51, ठीक है। तो ये 51/16, ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो इतना था, फिर मैं आप इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन गिरा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा, हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, सपोज कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया है 33 ऐसे कुछ दिया है 9 दिया है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, आप सबको डिवीजन तो आता ही होगा। 33/9, 9 के टेबल में 33 नहीं आता, 9 9 3 जा 27, बचा कितना 6, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ लिखिए, जो बच गया उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे कि 5/4 ले लो आप, तो क्या होगा, ऐसे आपको पता है नीचे वाला नीचे ही रहेगा, इसको मिक्स्ड में बदलेंगे, मिश्र भग्नांश में बदलेंगे, तो 5 4 1 जा 4, बचा कितना 1, जो भी आपने यहाँ पे डाला उसको आप यहाँ लिखिए, जो भी आपका बच गया उसको आप यहाँ पे लिखिए, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था, हम लोग ने इसका जोगफल सीख लिया और मिश्र भग्नों क्या होता है उसके बारे में भी हमको पता चल गया। वियोगफलों में भी कुछ ऐसा खास नहीं होता, अगर मैं बोलूँ 3/4 से आप 1/8 माइनस कीजिए, ऐसा कुछ हो गया तो कुछ नहीं है, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा आया था कितना 8 आया था, तो हम एलसीएम ले लिए 8 और बीच में माइनस सकती, यहाँ पे 3 × 1 × 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 1 में आता है, 8 1 जा 8, सबको पता है। फिर ये नीचे वाला वैसे ही रहा, 3 2 जा 6 माइनस 1 × 1 1, ये हमारा आ गया 5/8। कितने इजी से आंसर निकल गया, क्या बहुत हार्ड था। चलो, इसी बात में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोगफल और वियोगफल दोनों सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होगा, आप लोगों को सीख लोगे, आप इजीली सीख लोगे, बस
इन सब के यूजेस इसके साथ थोड़ा सा आपको फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा। 4, 5, 8 नंबर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसके कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए इन सब चीज़ों के साथ। तो आपको करते वक्त ज़्यादा मतलब गलतियां नहीं होगी, आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। या फिर इसको बोल दीजिए गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? सपोज को एक भग्नांश लेता हूँ, ऐसे बोल दिया 5/18 इंटू 36/55। ठीक है, अब आपको देखना है, तो कंडीशन है पहला, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो ऊपर और नीचे होना चाहिए और एक ही टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 18 और 36 ऊपर और नीचे हैं और एक ही टेबल में भी आ रहे हैं, दोनों 18 के टेबल में आ रहे हैं। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। 5 और 55 भी ऊपर और नीचे हैं और एक ही टेबल में आ रहे हैं। दोनों को अगर मैं 5 के टेबल में काटूँ, 5 1 जा, ये 5 11 जा में कट जाएगा। तो जो भी बच गया उसको सीधे सीधे इंटू कर दीजिए। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 11 11। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसे भी मिटा देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिख पाऊँ एक बार में। जैसे कि आप समझ सकते हो, एक क्वेश्चन लेते हैं 3/11 इंटू 5/45 इंटू 66/27 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 आ गए, जब अगर 3 आ जाते हैं तो क्या करना है, हमें देखना है कि 5 और 45 ऊपर नीचे हैं, एक ही टेबल में भी आते हैं, तो इनको दोनों को 5 के टेबल से काटा तो ये 1 में जाएगा, ये 9 में जाएगा। पहली बात, 11 और 66 ऊपर और नीचे हैं और एक ही टेबल में भी आते हैं। 11 एंड 66, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। उसके बाद 6 एंड 24 को भी हम काट सकते हैं। 6 और 24 ऊपर नीचे हैं और एक ही टेबल में भी आता है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 4 जा 24। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 9 भी ऊपर नीचे हैं और एक ही टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब जो भी बच गए ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया। 1 इंटू 3 इंटू 4 12 आ गया। ये हमारा आंसर था। तो बहुत ईजी था। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने फ्रैक्शन, एडिशन, भग्नांशों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही सीख लिया, बस डिवीजन रहता है उसको, वो भी बहुत ही ईजी है। इसको मिटा देता हूँ। तो सपोज अब कोई बोलेगा 3/4 के साथ डिवाइड कीजिए 3/4, क्या होगा अगले लाइन में 3/4, ये डिवाइड अगले लाइन में मल्टीप्लाई बन जाएगा। मल्टीप्लाई जैसे बनेगा ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब कि जो लौबा था वो हौरा बन जाएगा और जो हौरा था वो लौबा बन जाएगा। और उसके बाद तो आप इसे सीख चुके हैं, 4 4 जा 1 1 में कट गए, 3 और 3 दोनों ही 1 में कट गए, तो आंसर आएगा 1/1 यानी कि 1। ठीक है, इतना ही ईजी था डिवीजन। तो डिवीजन में कुछ खास ऐसा रखा नहीं था, बहुत ही ईजी होता है। तो हम उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चारों चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल्स की तरफ। तो ये देखिए डेसिमल्स यानी कि दशमिक संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि 33/10 इसको हम 3.3 लिखेंगे। 15/100 इसको हम लिखेंगे 0.15, या फिर आप इसको 0.15 लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जितना जीरो होगा पॉइंट लगने के बाद उतने चीज़ें उस तरफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सपोज मैं ऐसे लिखा 3/1000, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट लग गया, कितने चीज़ें पॉइंट के उस साइड जाएंगे, 3 चीज़ें जाएंगे। सबसे पहले तो 3 चला गया और कुछ नहीं है इसके पास, तो 0 और 0 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप 0.003, यहाँ पे मतलब खाली दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा दिए। दोनों ही सही है, आपकी मर्जी, आप जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको लिखना सीख लिया। अब हम इनका एडिशन करना सीखते हैं, यानी कि इसका जोड़फल सीखते हैं।
सपोज कोई बोला मुझे 53 के साथ ऐड कीजिए 4.2 को और 0.002 को, तो आपको 53 का मतलब होता है 53.00, 4.2 मतलब यहाँ पे आप 4.2, जो भी खाली जगह बचा हो आप वहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 0.002, 0.002, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 2 ऊपर कुछ भी नहीं था, 0 को 0 आ गया, 2 को 2 आ गया, पॉइंट के पॉइंट सीधे रहेगा, 4 और 3 हो गए 7 और ये 5 को 5 आ गया। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 57 पॉइंट। पॉइंट के बाद आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं अभी इसको 57 पढ़ा, पॉइंट के बाद 202 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद 202 पढ़ते हैं, 202, 57.202। तो इतना था एडिशन, बहुत इजी था। बचपन में आप जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही होता है, बस पॉइंट सीधे सीधे रहता है और कुछ भी नहीं। एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे कि 3.5 के साथ आप 11.63 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 3.5, ये हो गया 1 1 11.6 और 3, पॉइंट के सीधे में सब रहना चाहिए, पॉइंट नहीं हटता। 3 को 3 रहा, 5 6 11 कैरी 1 3 1 4 1 5, पॉइंट उसी के सीधे रहेगा और 1 को 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 15.13। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ इसे भी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, जो सपोज 8.32 के साथ मैं माइनस करता हूँ 1.65, ऐसे कुछ माइनस करता हूँ, तो 8.32 लिखिएगा और 1.65 ऐसे लिखिएगा। तो 2 से 5 नहीं जा पाएगा, ये उसको कैरी 1 दिया, ये हो गया 12, 12 से 5 गया 7, ठीक है। ये कितना, ये कैरी दे दिया था करके, ये 2 बन गया। 2 से 6 नहीं जा पाएगा, ये इसको कैरी देगा, ये 12 बन जाएगा, 12 से 6 गया 6 पॉइंट, ये कितना खुद 7 बन गया क्योंकि 1 उसे डोनेट कर दिया था, तो ये 7 से 1 गया, कितना हो गया 6.67। तो हमारा आंसर आएगा कितना 6.67, ये हमारा आंसर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो डेसिमल भी गया, अब इसके मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। जैसे कि 3.2 के साथ 1.5, इजी वाला कुछ लेते हैं। 1.5 के साथ 1.5 अगर मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10 इंटू 15/10, 15 इंटू 15 225 होता है, बाई 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो यहाँ से अभी भी मैं आपको बताया हूँ कि जीरो जितना रहेगा पॉइंट के उस साइड चीज़ें उतना ही जाएंगी, दो चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है, बात खत्म। इतना ही ईजी होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज 1.2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.8, कैसे करेंगे, तो ये हो गया 12/10 इंटू में 8/10, ये कितना हो गया 96/100 यानी कि 0.96, या फिर इसको आप 0.96 भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही था। आगे बढ़ते हैं। इसके डिवीजन कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई बोला 2.4 के साथ आप डिवाइड कीजिए 1.2, तो कैसे होएगा, ये हो गया 24/10 डिवाइडेड 12/10। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, अगले स्टेप में जब भी डिवाइड अगले स्टेप में जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी लॉब था वो हरा हो जाएगा और हरा लॉब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10/12, ये 10 और 10 कट गए आपस में, 12 2 जा, तो हमारा आंसर कितना निकला 2, तो हमारा आंसर है। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं 2 है इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल काफ़ी इजी था। इसके मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा ग्रुप में, चैनल में हमारे टेलीग्राम के। तो डेसिमल भी हो गया। अब हम सबसे खास टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीजर्स के साथ चलते हैं। तो यह आया इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम बोलते हैं पूर्ण
संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर्स, पूर्ण संख्या। राइटिंग तो बकवास रहती है और क्या ही कर सकते हैं इसमें। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट 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 और जीरो तो है ही। सपोज अब इसका जोगफल सीखते हैं, ठीक है, जोगफल। सपोज -1 के साथ हम ऐड करेंगे -2। अच्छा, इससे पहले हमको एक ज़रूरी चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी प्लस में प्लस मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस मिलता है, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमें भी तब भी प्लस मिलता है, और प्लस में माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस मिलता है, माइनस में प्लस मल्टीप्लाई होने से माइनस मिलता है। ये चार बातें अगर आपको पता है तो आप इंटीजर बड़े आराम से सीखेंगे। तो देखिए, तो जब भी ऐसा कुछ एडिशन दिया होगा, याद रखिएगा पहले ब्रैकेट ओपन होएगा। जब भी ब्रैकेट ओपन होएगा, यहाँ पे कोई कुछ भी उसको प्रतिबंधक नहीं है तो इजीली आ जाएगा। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होएगा, प्लस और माइनस दोनों ही झगड़ेंगे। आपको यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, प्लस और माइनस होने से माइनस ही जीतेगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ से आगे कैसे करें? एक ट्रिक है, जब भी आप 2 + 3 करते हैं, ये 2 क्या होता है, ये 3 क्या होता है, प्लस का 2 3 होते हैं, और ये 2 क्या है, प्लस का 3 है। सेम साइन होते हैं दोनों के, ये भी प्लस के होते हैं, ये भी प्लस के होते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं 5 और वही साइन दिखा देते हैं, ठीक है, प्लस का 5 होगा। अब यहाँ पे दोनों ही सेम साइन है, -1 और -2, ये -3 बन जाएगा, ठीक है, पहली बात। अब और एक करते हैं इसी तरीके से। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया -3 -2, इसे जब खोलेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दिए, यहाँ पे -3 आ गया, और इस बार ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस का 2। जब भी आपको दो अपोजिट साइंस ऐसे दिखे सेकंड वाले स्टेज, मतलब यहाँ पे, तो क्या करना, बड़े से छोटे को माइनस कर देना। 3 से 2 गया, 1 बच गया, बड़े के साथ वाले का जो भी साइन होगा, जो भी सिंबल होगा, जो भी चिन्ह होगा, उसे बैठा देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, -3 को -3 आया, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन की, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। यहाँ पे -3 ला और यहाँ पे +2 रहा, अलग अलग चिन्ह है दोनों के, एक का माइनस में है और एक का प्लस में है, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दिए, 3 से 2 गया 1, बड़े के साथ का जो भी चिन्ह था उसे मैं बिठा दिया, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि -3 -(-) इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गया 3, प्लस का 3 इस तरफ खाली नहीं भी दिखाएंगे, प्लस को चलेगा, लेकिन अगर माइनस हो तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए। माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है 8। अब इसका मतलब क्या है, ये प्लस का 3 है, अब दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दिए, 5 आ गया, और बड़े के साथ का जो भी सिंबल था उसे बिठा दीजिए, ये होगा हमारा आंसर। मैं इसे भी मिटा देता हूँ, -4 -(-8), ठीक है, तो ये हो गया -4, इसको +8 लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा -8। तो सेम साइन जब भी दिखे, सेम चिन्ह जब भी दिखे, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा और उसी चिन्ह को बिठा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आपको कभी ऐसा दिखने लगे -8 +(-6) -(-2) +(-3) ऐसे दिखने लगे, तो डरिएगा मत, जैसे हमने सिखाया वैसे ही करना है। ब्रैकेट खुला -8, इसमें ब्रैकेट खुला +-(-) इसमें ब्रैकेट खुला -(-) +2, इसमें ब्रैकेट खुला +(-) -3, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे माइनस वाले सबको पास में लेके आ जाइए, -8 -6 और -2 पास में आ गए, और +2 वाला बेचारा अकेला खड़ा रहा।
अब आपको हम पता है, अभी अभी बताया था, ये तीनों का सेम साइन है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 8 6 14 2 16 और वही साइन रख दीजिए और ये +2 यहाँ पे खड़ा है। अब दोनों अपोजिट साइन है, मतलब कि अलग अलग चिन्ह है दोनों का, एक का माइनस है और एक का प्लस में। तो बड़े से छोटे को माइनस कीजिए पहले, हो गया 14 और बड़े के साथ का चिन्ह बिठा दीजिए। ये हमारा आंसर था। तो हमने इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। सपोज कोई बड़ा नंबर होगा, -100 -300, ऐसा कुछ बड़ा नंबर होगा, तो कैसे करेंगे, -100 माइनस माइनस +300। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चिन्ह है। तो फिर से क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, ये हो गया 200, बड़े के साथ का सिंबल बिठा दें, बात खत्म। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन लेते हैं, -100 प्लस ऑफ -300। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ब्रैकेट खुला -100, इसमें ब्रैकेट खुला, प्लस माइनस क्या होता है देख लीजिए, माइनस होता है, -300। अब देखो सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 400 हो गया और उसी सिंबल को बिठा दीजिए। बहुत ही आसान था। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसे भी। अब इसके मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, वो तो उससे भी आसान है, -3 × -5 अगर ऐसा आएगा तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस हो गया +3 × 5 15, कितना ईजी था। इसी तरीके से -8 इंटू में -3 इंटू में +4 ऐसे कुछ आ गया। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 इंटू बच गया और 4 बच गया। अरे वो एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए वीडियो थोड़ा दिक्कत हो गया। तो शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। तो देख लो, वीडियो सही चल रहा है। तो ये आ गया -8 इंटू -3 प्लस इंटू 4, कितना ये प्लस इंटू प्लस 96, इतना ही इजी था ये भी। आगे बढ़ते हैं। तरफ जाते हैं, जैसे कि अभी कोई बोलेगा -8 बाई -2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 2 4 जा 8, आंसर हमारा आ गया। इतना ही इजी था ये वाला भी। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और हमारे पास 2 मिनट है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये 30 मिनट के अंदर 10-10 मिनट का एक एक टॉपिक्स हो, ताकि आपको कुछ दिक्कत ही ना हो। जैसे कि -80 डिवाइडेड +20 ले लेते हैं, ताकि वो इजीली कट पाएगा। तो -80 बाई 20 प्लस का, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -24 जा -4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर से। तो मैंने जितना सोचा था आज हमने उतना चीज़ें कर लिया है कवर अप। जैसे कि आप सबने देखा होगा ये टॉपिक इजी है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें तो ज़्यादा आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। बस अगर आपने कभी इसको पहली बार आप देख रहे हैं, आप पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इंटरनेट में भी बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। तो आज के लिए बस इतना ही, 30 मिनट होने को है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आपके दोस्तों के पास इसे भेज दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।